हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज जिस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे वो है कि क्या होते हैं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स। हाल ही में कोरोना काल में जिन भी पेशेंट्स को ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत पड़ रही है उनके लिए प्राइमरीली 3 तरीके हो सकते हैं ऑक्सीजन डिलीवरी के। सबसे पहला, जो लिक्विफाइड मेडिकल ऑक्सीजन या जिसको LMO भी बोला जाता है, उसको एडमिनिस्टर किया जाता है थ्रू प्रॉपर वेंटिलेटर्स और जो ICUs या हॉस्पिटल्स में प्री इंस्टॉल्ड सिस्टम्स होते हैं उनके थ्रू। दूसरा, जो ऑक्सीजन थेरेपी या ऑक्सीजन सप्लाई जिन पेशेंट को ज़रूरत पड़ सकती है वो दिया जाता है थ्रू सिलेंडर्स। जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं। इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स को बार बार जब खाली हो जाते हैं तो भरवाना पड़ता है, भरवाने के बाद वापस से आप उनको यूज कर सकते हैं। जो थर्ड चीज बड़ी डिमांड में अभी निकलकर सामने लगातार आ रही है वो है पोर्टेबल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स। तो आज इस बहुत छोटे से वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स क्या होते हैं, क्या उसमें मेथोडोलॉजी यूज होती है और किन कंडीशंस में उनको यूज करने की रिकमेंडेशंस दी गई हैं। तो दोस्तों, अगर हम देखें कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, जैसा आपको नाम से पता चल रहा होगा कि ये ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि ऑक्सीजन या कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन को सप्लाई करने में केपेबल हैं, सक्षम हैं। अगर आप एनवायरनमेंट देखें तो एनवायरनमेंट में हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसमें लगभग 78% नाइट्रोजन होती है, लगभग 21% ऑक्सीजन होती है और जो बचा हुआ 1% होता है वो बाकी जो गैसेस होती हैं उनसे कॉन्स्टिट्यूट होता है। मेडिकल डिवाइस ऐसा है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो इस एटमॉस्फेयर से जो गैस होती है, पर्टिकुलरली ऑक्सीजन, उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में सप्लाई कर सकता है मेडिकल यूजेज के लिए। ये अगर आप इसकी साइज देख लें तो बहुत ही पोर्टेबल होता है। हैंड हेल्ड में से कहूंगा कंप्यूटर के मॉनिटर के साइज से बस थोड़ा सा ही बड़ा होता है। और जैसा मैंने कहा कि जिन केसेस के अंदर ऑक्सीजन थेरेपी की रिकमेंडेशन हो, SpO2 सैचुरेशन जिनका कम हो रहा हो, गिर रहा हो, उन केसेस में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर एक लाइफ सेविंग डिवाइस की तरह एक्ट कर सकता है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का जो मेन प्रिंसिपल है जिस पे ये काम करता है कि जब एटमॉस्फेयर में आपके पास 78% नाइट्रोजन है, 21% आपके पास ऑक्सीजन है और 1% अदर गैसेस हैं, तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर एयर को सक करता है डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से और इसको डिफरेंट सीव्स के थ्रू ये पुश करता है ताकि उसकी एयर क्वालिटी फिल्टर हो सके, क्वालिटी उसकी इंश्योर की जा सके। और ऑक्सीजन को उस एयर में से ये अलग से एक्सट्रैक्ट कर लेता है। जो बची हुई नाइट्रोजन होती है उस नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में ये वापस से फेंक देता है। जो ऑक्सीजन ये एक्सट्रैक्ट करता है एटमॉस्फेयर से, उसी ऑक्सीजन को हम ऑक्सीजन थेरेपी में उन पेशेंट्स के लिए दे सकते हैं, यूज कर सकते हैं जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन SpO2 लेवल काफी गिर गया हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डिवाइस जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट करता है, एक्सट्रैक्ट करता है एटमॉस्फेयर से, क्या ये रियली मेडिकल पर्पस के लिए सूटेबल है। जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स लगभग 90 to 95% प्योर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट या एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं एटमॉस्फेयर से। और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स में एक छोटा सा प्रेशर वॉल्व होता है। ये प्रेशर वॉल्व रेगुलेट करता है कि किस स्पीड से, किस रेट से आपको ये जो एक्सट्रैक्टेड ऑक्सीजन है 90-95% प्योरिटी लेवल पे, इसको ऑक्सीजन थेरेपी में पेशेंट को सप्लाई करना है। अगर आप ये सोचें कि कितनी ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर सप्लाई कर सकता है पर आवर में, तो जो कमर्शियली अवेलेबल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं वो पर आवर लगभग 1 से 10 लीटर ऑक्सीजन सेपरेट करके, कॉन्सेंट्रेट करके ऑक्सीजन थेरेपी के लिए अवेलेबल कर सकते हैं। अगर आप इसको कंपेयर करें, जो लिक्विफाइड मेडिकल ऑक्सीजन है जो आप लगातार न्यूज में देख रहे होंगे कि उसके लिए
ऑक्सीजन ट्रेन्स भी चल रही हैं जो लगातार इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन या एलएमओ सप्लाई कर रही हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। एलएमओ की जो प्योरिटी लेवल है वो लगभग 99% है। सो दैट इज आई वुड से द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लिक्विफाइड मेडिकल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उसके ऑल्टरनेटिव हैं जो 99% तो नहीं बट लगभग 90 to 95% प्योरिटी लेवल पे ऑक्सीजन आपको घर बैठे सप्लाई कर सकते हैं। और खास बात जो आपको ध्यान में रखनी होगी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को यूज करने से पहले, तो एक्सपर्ट्स ने रेकमेंड किया है कि आप ऐसे पेशेंट्स जिनका ऑक्सीजन सप्लाई ऑक्सीजन लेवल 85% या उससे ऊपर हो, 85% और अबव हो, ऐसे केसेस में, जो माइल्ड केसेस में जिनको कहूंगा, उन पर्टिकुलर केसेस में आप ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को इफेक्टिवली ऑक्सीजन थेरेपी के लिए काम में ले सकते हैं। अगर केस ऐसे हों जिनको आईसीयू एडमिशन के लिए डॉक्टर ने रेकमेंड किया है तो उनके लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को रेकमेंड नहीं किया गया है, क्योंकि उनकी जो ऑक्सीजन डिमांड है वो कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा प्योरिटी ऑफ ऑक्सीजन उनको चाहिए। इस वजह से अगर आईसीयू एडमिट पेशेंट है, रेकमेंडेशन है कि अगर कोई सीवियर क्रिटिकल केस है जिसका ऑक्सीजन लेवल 85% से नीचे गिर गया है, ऐसे केसेस में आप लिक्विफाइड मेडिकल ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स की तरफ ही जाएं और सिर्फ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स पे आप डिपेंडेंट बिल्कुल भी ना रहें दोस्तों। ऐसा भी कहा जाता है और कई आपने पिक्चर्स भी देखे होंगे सोशल मीडिया पे कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स में मल्टीपल ट्यूब्स लगाकर आप एक से ज्यादा पेशेंट को उस ऑक्सीजन को सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल एडवाइस है, डॉक्टर्स की एडवाइस है, वो इसके खिलाफ है, क्योंकि जब आप मल्टीपल ट्यूब्स कनेक्ट करते हैं तो ये रिस्क हमेशा बढ़ जाती है कि एक पेशेंट से आप इंफेक्शन को कैरी करते हुए शायद उस इंफेक्शन को दूसरे पेशेंट तक आप पहुंचा दें। तो इस वजह से अगर आप ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर यूज कर रहे हैं तो आप सिंगल पेशेंट के लिए ही उसको यूज करें, आप उसको मल्टीपल पेशेंट्स के लिए यूज करने की कोशिश ना करें। साथ ही साथ अगर 85% से नीचे उसका ऑक्सीजन लेवल है तो उसके लिए आप आईसीयू में वेंटिलेटर्स के थ्रू जो लिक्विफाइड एलएमओ मेडिकल ऑक्सीजन है उसी को आप यूज करें। अगर आप रेट कंपेयर करें कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पर आवर लगभग 1 से 10 लीटर की कॉन्सेंट्रेटेड 90 to 95% प्योरिटी लेवल पे ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है, लेकिन जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं, जो आईसीयू में एडमिट हो जाते हैं, जिनकी सिवेरिटी ज्यादा होती है, उनको पर आवर लगभग 40 to 45 मतलब 40 से 45 लीटर पर आवर ऑक्सीजन उनको जरूरत पड़ती है। मतलब कि एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर अगर अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे भी काम करेगा तो जो जरूरत है क्रिटिकल पेशेंट्स को उसका सिर्फ मुझे लगता है 15 से 20% ऑक्सीजन ही सप्लाई कर पाएगा। इस वजह से क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं किया गया है। इसका एक बड़ा जो फायदा है वो ये है कि बहुत छोटी साइज में है, पोर्टेबल है, और उसके अलावा जब आपने एक बार इसको खरीद लिया तो किसी तरह का कोई रिफिल नहीं, मेंटेनेंस नहीं, लॉजिस्टिक्स नहीं। आप पावर सप्लाई में प्लग इन करेंगे, आपको 1 से 10 लीटर की कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन लगातार सप्लाई में मिलती रहेगी, जो मुझे लगता है काफी यूजफुल है। अगर आपका बहुत ही माइल्ड केसेस के अगर पेशेंट्स हैं तो उनके लिए आप बहुत इफेक्टिवली ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो सिलेंडर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं जब खाली हो जाते हैं, आप लोगों ने बहुत सारे टीवी न्यूज चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे देखा होगा कि जब सिलेंडर्स खाली होते हैं बहुत लंबी लाइन में लगे रहते हैं लोग, उनको रीफिल करवाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, खाली ऑक्सीजन सिलेंडर्स पाने के लिए। वो समस्या भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के केस में बिल्कुल भी नहीं है। पावर सोर्स में आप प्लग करें और इसको आप जो भी उसका रनिंग मैनुअल हो उसके हिसाब से आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आप इसकी प्राइस देख लें तो रेगुलरली ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स सिलेंडर से थोड़े से ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। एक ऑक्सीजन सिलेंडर लगभग ऑन एन एवरेज अगर आप उसकी रेट देखें तो 8 से 20 हजार रुपए के बीच में आपको मिल सकता है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की रेट 40 हजार से लगभग 90 हजार के बीच में आकी गई है। अभी क्योंकि शॉर्टेज है तो हो सकता है ये प्राइसेस आपको और ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दी जा रही हो, लेकिन फायदा इसका है, महंगा तो है लेकिन उसके बाद एक बार जब आपने खरीद लिया
और आपके पेशेंट को ये सूट करता है, तो उसके बाद इसमें और किसी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं है, और किसी तरह का लॉजिस्टिक्स नहीं है, और किसी तरह के रीफिल नहीं है, कहीं ले जाना नहीं है, कुछ भी उसके बाद आपको नहीं करना है। तो अगर हम इसकी डिमांड और सप्लाई की बात देख लें, तो डिमांड और सप्लाई में अगर कोरोना से पहले का हम सिनेरियो देख लें, जब कोरोना ने इतना सिवियरली इंडिया को हिट नहीं किया था, डिमांड इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी थी, तो पर ईयर पूरे देश में लगभग 40,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स यूज में आते थे। लेकिन अभी ऐसी हालत हो गई है कोरोना की सिवियरिटी की वजह से, इसकी हाई डिमांड की वजह से, कि पर महीने लगभग 30 से 40,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की डिमांड मार्केट में इस वक्त है। इसका मतलब जो हमारी डिमांड है नॉर्मल के मुकाबले लगभग 12 गुना या 13 गुना बढ़ चुकी है। इसके दो जो सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो इंटरनेशनली रिनाउंड हैं, वो सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं इसके फिलिप्स, और सेकंड नंबर पे हैं लॉन्गफियन साइटैक। ये दोनों बड़ी कंपनीज हैं जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स लगातार मैन्युफैक्चर करती हैं। तो दोस्तों, ये एक शॉर्ट वीडियो था जिसके माध्यम से हमने आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश की कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स क्या होते हैं। इनफैक्ट मेरे जॉब में भी लगातार ये लोगों द्वारा पूछा जाता है कि कहीं से ऑक्सीजन सिलेंडर की, वेंटिलेटर्स की, हॉस्पिटल बेड्स की, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की कोई व्यवस्था करवाई जा सकती है, क्या हो सकती है। सो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स अगर आपको अवेलेबल हो, अगर सैचुरेशन लेवल 85 एंड अबव हो, डॉक्टर्स आपके पेशेंट के लिए रेकमेंड करते हैं, तो मुझे लगता है एक अच्छा टूल हो सकता है अपने घर के लिए इन्वेस्ट करके हमेशा के लिए रखने के लिए। अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो दिस कुड बी योर फर्स्ट रिस्पॉन्स, दिस कुड बी योर फर्स्ट लाइफ सेविंग इक्विपमेंट। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है आपको पसंद आई होगी, आपकी नॉलेज को एनहेंस किया होगा, और कोरोना की इस महामारी से लड़ने में आपको कहीं ना कहीं मददगार साबित हो सकती है।